बताया करते थे कि चलो काम से तो होता नमस्कार है। साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के गांव जिसका डंका इस वक्त न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में बज रहा है। और अगर हम यूं कहें कि उसका डंका इस वक्त पूरी दुनिया में बज रहा है, उसके पूरी दुनिया में समर्थक हो चुके हैं, उसके चाहने वाले इस वक्त पूरी दुनिया में हैं। उसने अध्यात्म और धर्म का जो परचम है वो पूरे विश्व में धीरे धीरे लहराना आरंभ कर दिया है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो साथियों, आज हम आए हुए हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव गढ़ा में। गढ़ा ही नाम है ना इस गांव का। तो हम इसी गांव में आए हुए हैं। आप ये गांव का माहौल देख सकते हैं। और ये देखिए, ये इस गांव की गलियां हैं। आपको इधर जो है घर कुएं वगैरह दिख जाएंगे, पुराने से खपरेल वाले घर हैं। पीछे आपको एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। कैमरामैन से कहूँगा कि इधर घुमाएं। इधर देखिए, ये खेत हैं। तो इस वक्त हम बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गांव में हैं। और इस गांव का पूरा का पूरा जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ ये भैया लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि आखिर वो इस चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा बीजेपी हुकूमत है उसे आए हुए 10 साल हो गए हैं। और जो है, तो इस तरीके से देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पुनः सरकार की वापसी करवाई है, उसी तरीके से क्या ये लोग देश में भी इस बार फिर से भाजपा की तीसरी बार सरकार चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम दद्दू का परिचय जानेंगे। दद्दू, आप इधर आ जाओ, दोनों लोग साथ ही साथ। तो हम इनका दद्दू का नाम जानना चाहेंगे। दद्दू, अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। कोमल सिंह। कोमल सिंह। तो सर बताएं कि आप प्रॉपर इसी गांव से हैं, गढ़ा से? हाँ, गढ़ा से। तो देखिए, ये इसी गांव से हैं। तो सर बताएं कि क्या लगता है इस बार की कौन आना चाहिए? आप उस शख्सियत के गांव से हैं जिसने जो हिंदू राष्ट्र की अलग जगाई हुई है। और इस वक्त जो है, अगर विपक्ष के दावों की बात करें तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का हाथ बाबा बागेश्वर पर है। तो क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? आपके गांव का जो मत है वो बागेश्वर बाबा की तरफ जाएगा या फिर ये जो बीजेपी को जाएगा? हाँ। तो आखिर आप बताएं, आपके गांव में ऐसे कौन कौन से काम हुए जिसकी वजह से आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? प्रॉपर बताएं, गांव में कुछ काम वाम हुए हों या मतलब ये मंदिर के जिस तरीके के चमत्कारों की चर्चा है, या जैसे बीजेपी ने हमेशा जो है राष्ट्रवाद हिंदुत्व दोनों को लेकर के, धर्म को लेकर के उसने खुली पॉलिटिक्स की हुई है। मतलब वो खुल करके अपनी बात रखते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार बड़े ढंग से करते हैं। तो इस लिहाज से क्या आप धर्म देखेंगे या विकास देखेंगे, और इसमें इन दोनों चीज़ों में आप मतलब किस तरीके से चुनाव करेंगे? अच्छा काम हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ। तो गांव में आपके क्या क्या काम हुआ? कुछ कामों की चर्चा करना। काम बहुत कुछ हुआ है इधर भी रह गया। क्या क्या काम हुआ है वैसे बताएं। सब कुछ ये रोड भी डला। अच्छा, रोड और बना। हाँ, रोड बना। ठीक। और जी भर नाली रह गई, जी नाली नहीं बन पाई। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, गांव में जो सरकार की जैसे महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या गांव में आपके आवास वगैरह मिले हुए हैं? मिलती है। अच्छा, गांव में पूरे गांव को। गांव में बिजली व्यवस्था कैसी क्या है? बिजली आती है या सिर्फ तारों में है? कुछ जगह आती, कुछ नहीं आती। कुछ जगह पर आती है, कुछ जगह नहीं आती है। नहीं आती। अच्छा, तो इस लिहाज से मतलब और अच्छा, बीजेपी के अन्य कौन से काम रहे जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप उसको देंगे? क्या जैसे किसान सम्मान निधि का जो पैसा है 6,000 रुपये है, क्या वो आता है खाते में? वो हमारे खाते में नहीं आता, बाकी और लोगों के खाते में आता है। हाँ। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की इस वक्त कैसी है? बढ़िया कानून। बढ़िया है। हाँ, अच्छी कानून। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ। अच्छा, हम एक और मतलब मुद्दे की बात करेंगे। बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे के इलाज से देखो, भारतीय जनता पार्टी, अगर हम विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें जिसमें अनेक सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस उसमें लीड नेतृत्व कर रही है और उसमें समाजवादी पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद भी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की भी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी भी है, और एक तरफ है मोदी। ठीक, खुद एक पार्टी का चेहरा है और 2 बार के चुनावों से वो लगातार पार्टी को सफल कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है कि जो मंदिर मुद्दे की अगर हम बात करें तो इसमें इस लिहाज से जैसे वो लोग कहते हैं कि मतलब जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, और ये जो मतलब जो सत्ता पक्ष है वो ये कहता है कि मंदिर जो है हमारे प्रयास से बना हुआ है, हमारी सरकार नहीं होती तो नहीं। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बीजेपी के से बना है। बीजेपी के प्रयास से बना। हाँ। तो वो तो अगर कोर्ट का फैसला वो कहते हैं आ जाता हमारे समय में तो हम भी बनवा देते। वो नहीं बनवा पाते। वो नहीं बनवा पाते। नहीं बना। अच्छा, तो नहीं, वो तो कहते हैं ना कि कोर्ट का फैसला अगर हमारे समय में आता तो बनवाते हैं। क्या नहीं बनवा पाए? 70 साल, मान लो 70 साल हो गए, आप क्यों नहीं बनवा पाए? अच्छा। नहीं, तो इसी वजह से है। अच्छा, चलिए यहाँ पर अभी जाना मत। अभी यहाँ पर हमारे एक और, तो हम यहाँ पर एक हमारे और दद्दू खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। दद्दू, अपना नाम बताएं। कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। तो सर बताएं कि आपका गांव जो है वो किस लेवल पर जो है वो और किस पार्टी की तरफ उसका अधिक
समर्थन रहेगा और किस पार्टी की तरफ कम रहने वाला है? भाजपा की साथ भाजपा की तरफ ज़्यादा है 80%। 80%। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पर सुनी हुई थी कि एक बार बागेश्वर धाम सरकार के जो भाई हैं उनका किसी से विवाद हुआ था और तो अहिरवार समाज में विवाद हुआ था, तो अहिरवार समाज इस बार कहाँ रहने वाला है? ये भाजपा के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ जाएगा। अच्छा, तो वो लोग मतलब जो है क्यों बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते हैं? वो नहीं आएंगे। अच्छा, कब? पहले नहीं आए तो अब क्या है? कभी नहीं आए तो अब कैसे आ जाएगी? अच्छा हाँ, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी वो लोग कभी बीजेपी के साथ नहीं आए, अहिरवार समाज के लोग, कभी नहीं आए। या सिर्फ ये जो भाई से उनके टकराव हुआ था उस वजह से? नहीं, पहले से ही है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया, सामने नहीं बोलते गए। अच्छा यही लोग थे? यही लोग। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ का जो अहिरवार समाज है, यानी कि जो जैसे इन्होंने 80-20 में बांटा हुआ है जिस तरीके से, तो इनका कहना यह है कि 80% जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और 20% जो है वो कांग्रेस को वोट करेगा। अच्छा, तो हमें एक बात और बताएं आप कि यहाँ पर इस गाँव की जो आबादी की का जो प्रतिशत है, मतलब अनुपात है, तो वो किस जाति का लगभग कितना है? यानी कि सवर्णों की आबादी और अल्प, मान लो यहाँ पे मुस्लिम तो है नहीं शायद, नहीं। है ना, यहाँ पे जो पिछड़ी वर्ग की जो जातियाँ हैं उनकी आबादी और जो हमारा दलित समाज है इनकी आबादी, हिंदुओं में ही तीनों, तो लगभग कितना परसेंट होगा गांव का टोटल वोटर? जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे यादव हो गया, हाँ, है ना, ये भाजपा के लिए, ब्राह्मण है ये भाजपा के लिए, जो ठाकुर समाज ये भाजपा के लिए, कम से वैसे भी भाजपा, जो आदिवासी है कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे। आदिवासियों में यहाँ पर कौन सी जाति रहती है? आदिवासी होते हैं वो जंगली होते। नहीं, जंगली तो होते हैं। आदिवासियों में भी जातियाँ होती हैं ना, जैसे गोंड, भील, बंजारा, गोंड रहते हैं। हाँ, तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है आदिवासियों की, यहाँ इस राज्य में अनुसूचित जनजाति। तो मतलब ज्यादा तक बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, वो लोग बीजेपी को लाइक करते ज्यादा। हैं। अच्छा, तो अच्छा वैसे बीजेपी ने विकास किया है, विकास के मुद्दे पे वोट मिल रही है भाई, विकास किया है काम किया हमको। हाँ, हमको ये नहीं लगता है कि हमारा में आवास आया नहीं आया, उसने विकास किया है। ये जम्मू कश्मीर की 370 धारा कभी खत्म होने वाली नहीं थी, ये कांग्रेस के शासन में न खत्म होती भाई, जब मोदी जी और योगी जी का। हाँ, योगी जी का काम। हाँ, अच्छा, यूपी में वो योगी आना चाहिए, भाजपा कभी हटना नहीं चाहिए यहाँ से। अच्छा। आप लोग किस समाज से आते हैं? ठाकुर समाज से। आप ठाकुर दोनों ठाकुर समाज से आते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर एक बड़ी बात अब इस वक्त होती है देश में, और वो जो बात है, बैठेंगे क्या? तो यहाँ पर एक इस वक्त बात होती है जाति जनगणना की। तो जाति जनगणना के लिहाज से जो पिछड़ा समाज है, तो जो जाति जनगणना के लिहाज से जो पिछड़ा समाज है उसको लेकर ये कहा जाता है कि आप मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो सवर्णों को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं उसने पिछड़े समाज को और आदिवासी दलित समाज को हाशिए पर रखा हुआ है। तो क्या उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, विकास के मामले में क्या भेदभाव जैसी कोई स्थिति रही हो, किसने एक जाति को कर दिया हो दूसरी को? नहीं। यहाँ का मौजूदा विधायक कौन है इस एरिया का? अरविंद पटेरिया। अरविंद कुर्मी बिरादरी? नहीं, पंडित हैं, अरविंद पटेरिया। पटेरिया हैं? हाँ, पटेरिया। अच्छा, पटेरिया ब्राह्मण होते क्या? ब्राह्मण। अच्छा। तो अरविंद पटेरिया यहाँ से विधायक हैं। सांसद कौन है यहाँ का? अभी बीडी शर्मा। मौजूदा टिकट किसको मिली हुई है? बीडी शर्मा को। उन्हीं को मिली हुई है। अभी मिली नहीं, मिलेगी, क्लियर हो गई। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर बीडी शर्मा यहाँ से सांसद हैं और पटेरिया क्या नाम बताया? अरविंद पटेरिया यहाँ से जो है वो विधायक हैं, दोनों ही भाजपा के हैं। और इस बार भी सांसदी में बीडी शर्मा को ही टिकट मिला हुआ है। बीडी शर्मा ब्राह्मण है? ब्राह्मणी में आते हैं शर्मा? या एक वो लोग भी लिखते हैं बढ़ी बिरादरी के भी लोग? नहीं। अच्छा, तो अब ये जो पूरी लोकसभा है, लोकसभा में किस जाति का सबसे ज्यादा बहुल है? भाजपा का। नहीं, मतलब कौन सी जाति सबसे ज्यादा रहती है लोकसभा में? जैसे एक जाति होती है ना कि हमारे यहाँ जैसे है, तो पता चला कि इसमें ब्राह्मण रहेंगे, ठाकुर रहेंगे। नहीं, सबसे ज्यादा जाति आबादी किस जाति की, हम ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आज इस पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में ठाकुर और ब्राह्मण, सवर्णों की आबादी हाँ, है ना, ठाकुर ब्राह्मण। पिछड़ा वर्ग ज्यादा है। अच्छा, हाँ, नहीं, मुसलमान आबादी कम है इसमें। हाँ, अच्छा, लोकसभा। अच्छा, जैसे हमारे धीरेन्द्र बाबा हैं, तो वो मतलब जो है अक्सर मुस्लिम समाज, मतलब वो जो है हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जिस तरीके से। तो आप यहाँ तो मुस्लिम रहते नहीं हैं, तो आखिर उन्हें मतलब जो है, मतलब आप लोग वो किस तरीके से, जैसे मान लो किसी गांव में रहते हैं, टकराव होता है और उसके बाद भी गांव में रहते नहीं, उसके बाद में भी वो हिंदू राष्ट्र का बुगिल फूंकते हैं,
और वो हिंदुत्व की खुल करके बात करते हैं, और हिंदुत्व की वो बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उनको जो है मुस्लिम विरोधी घोषित करते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी मुस्लिमों का विरोध डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ अपने हिंदू समाज की रक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पे है नहीं मुस्लिम, तो आखिर उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली होगी? नहीं, बागेश्वर धाम से। उनको बागेश्वर धाम से हाँ, प्रेरणा मिली कि बागेश्वर आप कौम के लिए नहीं, वो हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। हम थोड़ी चाहते हैं कि मुसलमान राष्ट्र, थोड़ी जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारी कुछ बहनें आ गई हुई हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम संध्या है। संध्या, बेटी आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। अच्छा, तो बिटिया आप लखनऊ से हैं, और तो ये आपको इस गांव में आकर के आपने गांव घूमा भी होगा, बागेश्वर बाबा का गांव है ये। अभी हम लोग उनका घर देख के आ रहे हैं, पुराना वाला। अच्छा, पुराना बहुत अच्छा घर है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा तो लगा। कैसे वो रहते थे, कहाँ से क्या कुछ तो आप तो एक तरफ कह रही हैं अच्छा भी है, दूसरी तरफ कह रही हैं रहते होंगे अच्छे घर में, तो सभी रहते हैं। नहीं रहते होंगे, कैसे अभी देखा ना उन लोग ने। अच्छा, तो आप रहना चाहेंगे? ताला खुलवा दें? हाँ, खुलवा दिए। हम तो रह लेंगे, हमको तो चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मेरे एक सौभाग्य होगा, हम लोग 1 महीने से हैं यहाँ, हम लोग कोई घर ही जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम लोग शादी से हैं यहाँ पे, गार्ड में हैं हम लोग। वो राशन पानी वो भंडारा चलता रहता है। हाँ, हम लोग वही खाते हैं। हम लोग 1 महीने, और हम लोग को पैसे की लगता जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1 महीने से हैं। अच्छा, आने जाने का तो चलो चार्ज हो जाता है, खाना फ्री है, तभी टिके बैठे। चलो हाँ, खाना सही बात है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक भैया भी आए हुए हैं। भैया, सबसे आप इसी गांव से हैं भैया? हाँ भैया। क्या नाम है आपका भैया? सुमित महाराज। सुमित महाराज। हाँ। अच्छा, तो ब्राह्मण है। तो बताएं क्या लगता है इस बार बागेश्वर बाबा का ये गांव है, गांव किस तरफ जाएगा? बागेश्वर बाबा ने तो वैसे हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंका ही है, लेकिन कई बार होता है गांव के लोग विरोध में होते हैं। गांव के लोग कहते हैं कई बार विरोध में हो जाते हैं, तो क्या? अरे नहीं, कोई विरोध में नहीं है, गांव के लोग सब उनके साथ में हैं। सब सभी लोग। कमल खिलाओगे कि कांग्रेस लाओगे? कमल। जो कमल खिलेगा वो लोग। गांव में कितना परसेंट कमल को जा सकता है इस गांव से? 80 से 65% तक जाएगा। अच्छा, तो यानी मतलब ये देखिए, बागेश्वर बाबा का गांव होने के बाद भी समझ लीजिए जो व्यक्ति पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है, वहाँ से 60-70% वोट का अनुमान है कि वो बीजेपी में जाएगा। अभी कितना जाएगा ये क्लियर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ जो होती हैं वो चारों तरफ सभी जगह होती हैं। और इधर हमारे एक और भैया, हम इनसे भी बात करते हैं। तो भैया, क्या लगता है इस बार? बढ़िया। सरकार का गांव है, हाँ, है ना, मतलब सरकार का मतलब बागेश्वर बाबा। बागेश्वर तो मतलब आपने तो उनका बचपन देखा ही होगा। देखा है। अच्छा, जैसे बचपन की थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पे। आप बताएंगे क्योंकि आपके सखा हो सकता है रहे हों। हाँ, मित्र। हाँ, मतलब कम ज़्यादा एज का, लगभग हम उम्र एज लगती है आपकी। तो उनका बचपन, अच्छा आप साथ में पढ़ने वाले हैं? हाँ, साथ पढ़ने वाले। अच्छा, तो आपके साथ में ये शुरू से ऐसे ही थे या ये बाद में अचानक परिवर्तन हो गया? नहीं, शुरू से ही ऐसे थे। शुरू से ही उनका मतलब भगवान के प्रति और लगाव था, और पहले से ही काम सिद्ध करते रहे वो। अच्छा, तो जब आप लोग गांव जाते होंगे, मतलब गांव कर पढ़ने जाते होंगे, तो वो बता देते होंगे कि इस बार मामला क्लियर है या फिर? अब देखो, बच्चे थे उस समय हाँ। हम लोग, तो इतना तो नॉलेज नहीं था। हाँ। क्या है, पढ़ने के बाद ही कुछ पता चलता है। अच्छा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे काम देखते चले गए, हाँ। तो हम लोग भी मानने लगे। मतलब पहले से ही मानते थे, जैसे अब मतलब पूर्वज लोग जैसे बताया करते थे कि चलो काम सिद्ध होता है। अब जैसे कभी हम लोगों के साथ अनहोनी हुई नहीं है, तो हाँ। हम लोगों को उतना नॉलेज था नहीं। जी, जी। अब जैसे ही काम सिद्ध होता गया, तो बागेश्वर बालाजी की, परमात्मा की कृपा है कि बढ़िया बालाजी की कृपा से बढ़िया अच्छे काम होने लगे। ये अपने बचपन और के हमारा तो ये मानना है कि धर्म स्थल है जो कि वो सबसे अच्छा हमारी पावन भूमि पर बढ़िया प्रसिद्ध स्थान बालाजी का है। जी। और उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ हजारों लोगों के काम सिद्ध हो रहे हैं। हाँ। यही सबसे बड़ी मनोकामना है। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़ है दर्शकों आपको, कि जब से इस धाम की प्रसिद्धि बढ़ी है, यहाँ इस गांव छोड़िए क्षेत्र से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। क्षेत्र क्या, हमने तो देखा हुआ ओरछा धाम, बहुत दूर दूर के लोगों, पूरा एरिया, पूरे मतलब दूर दूर के लोगों को भी। तो अच्छा, रोजगार की दृष्टि से, मतलब जब से ये काम हुआ है, बाबा का दरबार लगा है, तब से रोजगार की दृष्टि से भी गांव में हमें लग रहा आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। बढ़िया बढ़िया विकासशील क्षेत्र चल रहा है। किसी को मतलब हानि नहीं है, सबको लाभ है यहाँ से। मतलब बाबा का ये भी 99% परिवार यहाँ से मतलब बालाजी की कृपा से मतलब भोजन प्राप्त करने लगा है। बढ़िया अन्नपूर्णा माता का भंडारा चल रहा है, जो कि उनकी कृपा से गरीब जो व्यक्ति थे, उनको कल के खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको भी हर प्रकार की सुविधाएं लागू हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब मैंने एक बार सुना था कि उनके भाई से कुछ विवाद हो गया था किसी वर्ग विशेष से, मतलब जाति विशेष से, तो वो क्या मामला रहा होगा? मतलब क्या तो हमको पता नहीं है क्या है कि हम थोड़ा गंज तो से प्रॉपर क्या ये वो लोग जो है बीजेपी के साथ, मतलब बाबा के सानिध्य में आते हैं या
क्या आप इस चीज़ का मुझे अच्छा जो आप इस गांव से हैं वो लोग जिनसे मतलब जिस समाज की आप मतलब बात कर रहे थे, क्या वो लोग जो है बाबा के दरबार जाते वगैरह हैं? क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा क्यों नहीं जाते हैं? जाते हैं। अच्छा मतलब उनको मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पर हमने इनके बाबा के बचपन के साथियों से भी बात की जिनके साथ वो पढ़े हुए हैं और ये भैया गंज में रहने बोलो बालाजी सरकार। आपके परिवार के ही हैं क्या वो? परिवार के ही हैं क्या आपके? परिवार अलग अलग है। अच्छा, अच्छा। मित्रगण है, अपने सखा है और अपने तो जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये मित्रगण थे बाबा के और उन्होंने मतलब उनके विषय में चर्चा की, उनके विषय में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की। यहाँ पे हमने गांव का राजनीतिक माहौल जाना और ये जाना कि आखिर अगले चुनाव में यहाँ की जो जनता है वो किसको अपना समर्थन देने वाली है और किस तरीके से यहाँ की जो राजनीति है वो चल रही है। यहाँ पे हमारी माता जी हैं, माता जी कुछ बोलेंगे? तो देखिए माता जी हमारी मातृशक्ति हैं, तो इनसे भी बात कर रहे थे। चाची तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनवाओगे? हम तो क्या भी कमल की। बीजेपी के। हाँ। किस बिरादरी से हैं आप माता जी? ठाकरे हैं मैं तो। ठाकुरी हो? हाँ। अच्छा ये पूरा मतलब ठकुराना ही है। हाँ। अच्छा ये इधर उन्हीं के सब विकास तो हो रहा वहाँ सब कोई तो खा रहे सब धन। अच्छा अच्छा कमल हम तो क्या खूब जीते हमारे शिवराज भैया की तो हमें बड़ी वो लगा दुख कि हमारे भी बनी नहीं है। अच्छा वो नहीं बन पाओ। तो हाँ। मोहन जी बने भाई हुए हैं? हैं? मोहन यादव बने हुए हैं, कैसा काम कर रहे हैं? हमें मिल रहे हैं पैसे। मोहन यादव चलो वे भी अच्छे हैं पर नहीं ये जो अच्छा हाँ ये एक बात आपने बताई, पैसे की बात आई तो ये जो बेटी वाला योजना थी, बहना वाली जो योजना थी लाडली बहना हाँ। चल रही, बंद हो गई। अभी तो मिलते हैं, अभी पैसा हमें मालूम नहीं, अभी हमने निकाली नहीं है, पता नहीं हमको। तो ये अभी लाडली बहना का पैसा आता है? आता है हाँ। आता है पैसा लाडली हाँ। बहना? हमने तो सुना था कि वो जो है मामा नहीं रहे तो मतलब मामा ने इस पद से उनको किनारे कर दिया गया। जैसे होया अभी तो भैया मिला था, हम पता तो निकाली तब तो माता जी अब तो आप बिल्कुल जब लाडली बहना का पैसा आता है तो बहना तो खुश होगी ही उनकी मामा हम्म। की। हम तो मामा पे है। अच्छा अच्छा तो देखिए ये हमारी एक दादी जी थी यहाँ पर, उन्होंने अभी अपने विचार रखे और उन्होंने मतलब बताया कि अगले चुनाव में मतलब उनको किसकी सरकार चाहिए और किसका मतलब वो जो है किसको लेकर के आश्वस्त हैं और किसकी सरकार वो चाहेंगी। थोड़ा सा दूर हैं लेकिन यहाँ से रास्ता शायद नहीं है, जाली लगी हुई है, नहीं तो हम खेतों में चल कर के जो वास्तविक इस देश की तस्वीर है, गांव की तस्वीर है वो भी हम दिखाते। यहाँ पे हमारी कुछ चाची वगैरह हैं वो काम कर रही हैं, उनसे भी हम बात करते। रास्ता है क्या इधर जाने का? अच्छा तो चलिए आज इस गांव से हम रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर और नई जगह से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।